अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। सुबह सुबह ही एक सबकी का सामना करना पड़ रहा है। वो 6 जजिस को, बल्कि 7 जजिस को, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। पहले तो रात के अंधेरे में एक कार्रवाई डाली गई, नोटिफिकेशन जारी किए गए, लेकिन फिर सुबह सुबह ही जब हमारे जराये ने खबर दी है कि उन 6 जजिस को, 7 जजिस को जो है वो सबकी का सामना करना पड़ रहा है, और स्पेशली जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको जो है सबकी का सामना करना पड़ा है। इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा जो हलफ लेने की जो तकरीब होने जा रही है, उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह या उनके जो साथी जजेस हैं, उनका क्या किरदार होगा वो आपके सामने रखूंगा। क्योंकि ये जो हलफ बर्दारी तकरीब होनी है 6 जजेस की, ये 7 जजेस की, ये बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी के लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, हलफ लेंगे, और फिर उस तकरीब में जो लोग शिरकत करेंगे वो भी समझ लें कि वो कौन लोग हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ऑब्वियसली वो भी बेनिफिशियरी हैं और उससे फायदा उठाने वाले हैं। खैर, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि आज रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली क्यों थी। इससे पहले हमने देखा था कि रात के अंधेरे में बहुत सारी कार्रवाइयां डाली गई हैं, पीटीएम की जानिब से, अदालतों की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। सबसे पहले तो जब अदालतें खुली थी रात के अंधेरे में, वो खुली थी 9 अप्रैल को 2022 को, जब इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद लाई गई थी पीडीएम की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जिसमें एक अमेरिका का साइफर भी सामने आया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली थी और फिर जो है वो अहकामात जारी कर दिए थे नए, जो है वोटिंग के लिहाज से। वो जो साइफर दिखाया था कासिम सूरी ने, उस पर जो उमर अता बंदियाल है, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट को खोला और वहां पे एक फैसला जारी किया, और वहां पे उसकी जो वजूहात उन्होंने पेश की हैं, उसमें उमर अता बंदियाल ने कहा कि मैंने सिस्टम को बचाने की कोशिश की है, वरना मार्शल लग जाता। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस टाइम चीफ जस्टिस जो है जस्टिस सतर बिनाला थे, उन्होंने भी रात के अंधेरे में खोल ली और उन्होंने कहा, उन्होंने भी ये जो है यही वजूहात, हमारे एक दोस्त ने उनके मुतालिक एक ट्वीट भी किया, तो उन्होंने वो ट्वीट जो है वो डिलीट करवाया, और फिर उन्होंने भी जो वजूहात पेश की है वो भी यही थी कि रात का अंधेरा में जो मजबूरी थी वो यही थी कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता, और मुल्क को जो है वो मार्शल लॉ से बचाने के लिए हमने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोला था। लेकिन खैर, फिर अदम एतमाद आई और पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद जितने भी इक़दाम हैं वो आपने देखे हैं। फिर अब ये हमने कल ही खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 7 नए जजेस लाए जा रहे हैं, जिनमें एक जो है वो कायम मकाम जस्टिस होंगे, उनको भी लाया जा रहा है। उसकी हलफ बर्दारी जो तकरीब है वो आज यानी कि 13 फरवरी को होनी थी। इसकी सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई जजिस ब्लॉक में। उसके हवाले से भी हमने खबर दी थी, मैंने ट्वीट भी किया था। लेकिन आज सुबह सुबह जो है वो हमें पता चला कि हलफ बर्दारी तकरीब जो है वो कैंसिल कर दी गई है। उसकी वजूहात जो रात की कार्रवाई डाली गई थी उसकी बुनियाद पर जो है वो आज हलफ बर्दारी तकरीब कैंसिल कर दी गई है। रात के अंधेरे में क्या हुआ? रात के अंधेरे में 2 बड़े काम हुए। एक तो जस्टिस सरफराज डोगर को जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया, और जस्टिस सरफराज डोगर जो कि 15वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हें यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद फिर जो है वो उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। अब कुछ इससे पहले अगर मैं देखूं तो एक दोगलापन जो है वो नजर आया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का। हम जो सहाफियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी उसमें हमारे सामने एक मौक़िफ़ वहां पे मतीउल्लाह जान ने जो है वहां पे सवाल उठाया। उन्हें कहा कि आप कैसे हो सकता है कि 15वें नंबर के जज को जो है वो चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस बना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहां पे उन्होंने कहा आप इंतजार करें, क्या अभी बन गए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के? तो वहां पर भी साफियों ने बताया कि नहीं, अभी नहीं हुए, लेकिन तासुर यही है, और हर बंदे को पता है कि ऑब्वियसली उनको जिस तरह से यहाँ पर लाया गया, जिस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर है, जिस तरह वो हुकूमत के ज़ेरे असर है, तो हर बंदे को पता है कि किस तरह से और वो किसके लिए काम करेंगे और किस वजह से उन्हें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। खैर, वहां पर उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा आप वेट करें, चीजें आप देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। खैर, इससे पहले वो यकीन दहानी, ऐसी ही एक यकीन दहानी वो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है, उनके खिलाफ जब वो एक मुलाकात के लिए आए थे तो हमारे ज़राए ने बताया था कि उस मुलाकात में भी उन्होंने यही यकीन दहानी कराई थी
کہ जजेस का ट्रांसफर ही नहीं होने जा रहा, और फिर जजेस का ट्रांसफर भी हुआ और अब जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तैनात कर दिया गया है जस्टिस सरफराज डोगर को। और उसमें हमारे जराए ने बताया कि जो अब जज साहबान हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज है, उनका मौक़िफ़ यही है बेसिकली कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, और उनका जो उनसे बात हुई थी चीफ जस्टिस के लिहाज से के लिहाज से कि जो चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज है उनमें से किसी एक को बनाया जाए। तो वहां पर जो है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जो फूलों वाले हैं वो बेसिकली नहीं मानते। तो इसी बुनियाद पर आपको पता ही है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को बना दिया गया है, और अगर वो कायम मकाम बन गए हैं तो वो जो मुस्तकिल तौर पर भी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वो असम्बली आगे जाएगी तो ऑब्वियसली उन्हीं कोई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अब एक तो ये वहां पे कहानी थी, फिर 6 जजेस का जो रात को नोटिफिकेशन जारी हो गया, और 7 जजेस का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का भी था, जिसमें रात को तकरीबन आज जो तारीख है 13 है, तो रात के अंधेरे में 12 बजकर तकरीबन 5 या 10 मिनट पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और उसमें जो है उन्हें वजारत कानून ने मंजूरी दी थी। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन होता यही है कि जब एक दिन पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर अगले दिन जो है वो अलबरदारी तकरीब होती है। लेकिन हुआ ये, इन बेचारों से गलती हो गई, रात के अंधेरे में तो कार्रवाई डाली, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो रात के अंधेरे में तकरीबन आज की तारीख में ही वो जारी हो गया। सुबह मतलब अगर हम एएम के लिहाज से देखें तो 12:05 में नोटिफिकेशन मंजर आम पर आया। इस पर लोगों ने तनकीद भी की, सोशल मीडिया पर सवालात भी उठाए गए, और वहां पर यह भी कहा गया कि पहले तो जो अदालतें थी वो रात के अंधेरे में खुलती थी एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के लिए, ये जो मौजूदा टोला है हुकूमती इसकी मफाद के लिए, लेकिन अब हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के लिए रात के अंधेरे में जजेस की तैनाती की मंजूरियां भी दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। खैर, फिर इस बुनियाद पर उन्होंने कहा जी जो नोटिफिकेशन है वो बड़ी ताखीर से जारी हुआ है, तो इस वजह से जो हलफबरदारी तकरीब है वो कैंसिल कर दी गई, और अब जो हलफबरदारी तकरीब है वो कल यानी बरोज़ जुम्मा 14 फरवरी को होना है। वैलेंटाइंस डे है, एक तरफ जो आईनी बेंच है वो केसेस भी नहीं सुनेगा, उन्होंने भी शायद वैलेंटाइंस डे मनाना है, या खैर वो अब अल्लाह बेहतर जानता है, शब बरात भी है, शायद उन्होंने इबादत करनी हो, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया है या जिस तरह के उन्होंने फैसले किए हैं, जिस तरह से उनकी वजह से जो है मिलिट्री कोर्स में सिविलियन लोग जो है वो जलील और ख्वार हो रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो है जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं लोगों की वजह से। खैर, तो शायद वो अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, हम सबको ही जो है वो गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर फैसला जानता है, अल्लाह ताला ही जो है वो जानते हैं कि हम कैसे हैं और किस तरह से नहीं है। खैर, हर इंसान की एक अपनी राय होती है किसी शख्स के मुतालिक, और मेरी जो राय है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और अब जो हलफबरदारी तकरीब है ये कल होनी है। अब देखना यह है जो हलफबरदारी तकरीब है उसमें क्या तमाम जजेस आएंगे या नहीं आएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में नए जज जो आ रहे हैं क्या उनमें जो है तमाम जजेस आकर उनको वेलकम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मुझे जो लगता है वो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जो साथी जो दूसरे उनके साथी जजेस हैं जस्टिस अकील अब्बासी या जो शाहिद वहीद साहब हैं, इस तरह के जजेस जो हैं वो तो 4 तो जजेस हैं वो तो कंफर्म नहीं आएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अकील अब्बासी। अब जो दूसरे जजेस हैं वो नहीं आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये अभी जो हलफबरदारी तकरीब है उसी से जो है वो पता चलेगा। लेकिन हलफबरदारी तकरीब में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी आना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सिर्फ वही जजेस आएंगे जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, स्पेशली जो ट्रांसफर कर कर यहाँ पर लाए गए हैं वही आएंगे, या वही लोग जो कि इसी सिस्टम का हिस्सा है, जो एस्टेब्लिशमेंट के जेर असर है, वही इस हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। ये अब तक की जो अपडेट थी, जो रात में जो कहानी चली है वो सारी मैंने आपके सामने रखी है। अब जो है सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल चल रहा है फौजी अदालतों में, उसके केस की समाअत भी है, वो भी इंशाल्लाह उसकी जो भी तफसील होगी मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।